हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 2 की मैथ्स का चैप्टर 1। पिछले वीडियो में हम लोग यहाँ तक पढ़े थे, अब उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट अस मेक 100। तो हम लोग चलिए 100 बनाते हैं। तो ये एक बॉय है, एक बच्चा है जो बोल रहा है, लुक आई हैव ज्वाइंड 10 स्ट्रिप्स टुगेदर। ये बोल रहा है कि देखो मैं 10 स्ट्रिप्स को टुगेदर ज्वाइन किया है। 10 स्ट्रिप्स ऑफ 10 स्ट्रिप्स कहने का मतलब है कि ये एक स्ट्रिप हुआ 10 स्ट्रिप जिसका नाम है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 इसमें नंबर फिल कर देती हूँ तो क्लियर हो गई, समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो ये 10 स्ट्रिप, इसका नाम है क्या? 10 स्ट्रिप। तो ये बच्चा बोल रहा है कि मैंने 10 स्ट्रिप के 10 स्ट्रिप्स को ज्वाइन किया है। मीन्स ये एक 10 स्ट्रिप हुआ तो ऐसा इसने 10 नंबर ज्वाइन किया है। ठीक है, 4 5 6 7 8 9 10। तो ये बच्ची बोल रही है दीज आर मेड अप ऑफ टोटल 100 यूनिट्स। ये जो पूरे बने हुए हैं इसमें 100 यूनिट्स हैं, क्योंकि 1 10 स्ट्रिप जो होता है 1 10 स्ट्रिप इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। तो ये बच्चा जो है 1 10 स्ट्रिप का 10 स्ट्रिप को 10 बार ज्वाइन किया है। मीन्स 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100 यूनिट्स। तो 10 स्ट्रिप को अगर हम 10 बार ज्वाइन करते हैं तो वो बन गया टोटल 100 यूनिट्स। अब ये एग्जाम्पल जैसे है 70 येलो यूनिट्स एंड 30 रेड यूनिट्स। इसमें बोल रहे हैं कि 70 येलो यूनिट्स है एंड 30 जो है वो रेड यूनिट्स है। इसका मतलब हुआ कि 7 येलो 10 स्ट्रिप्स, इसका नाम है एक स्ट्रिप का 10 स्ट्रिप्स। तो ऐसा हमने 7 लगाया, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 येलो कलर का 10 स्ट्रिप्स को हमने ऐड किया और उसके साथ 3 रेड स्ट्रिप्स 1 2 3। तो टोटल मिलाकर हो गए कितने? 70 प्लस 30 इज इक्वल टू 70 प्लस 30 इज इक्वल टू 100। तो ऑल टुगेदर ये हो गए 100 यूनिट्स, और 100 यूनिट्स बोल सकते हैं या फिर 10 स्ट्रिप्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको इसी तरह से इसको काउंट करना है। डैश 7 येलो यूनिट्स एंड डैश रेड यूनिट्स। तो इसको फिल करने से पहले हम लोग 10 स्टेप्स को काउंट करते हैं। कितने हैं येलो वाले? पहले येलो वाला काउंट करते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 येलो 10 स्ट्रिप्स, ये इसका नाम है 10 स्ट्रिप्स। तो कितना है येलो वाला 10 स्ट्रिप्स? 5 है। मीन्स 5 येलो 10 स्ट्रिप्स है। मीन्स 5 इंटू 10 जा 50। एंड डैश रेड 10 स्ट्रिप्स। तो 10 स्ट्रिप्स रेड वाला कितना है वो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5। ये एक को बोलते हैं हम लोग 10 स्ट्रिप्स। ठीक है, तो वैसा कितना है रेड वाला? वो भी 5 है। 5 रेड 10 स्ट्रिप्स, तो ये हो गया 5 इंटू 10 जा 50। तो अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि कितने येलो यूनिट्स हुए? 50 येलो यूनिट्स एंड 50 रेड यूनिट्स। 5 येलो 10 स्ट्रिप्स एंड 5 रेड 10 स्ट्रिप्स। टोटल कितने हो गए? 100 यूनिट्स। 50 प्लस 50 इज इक्वल टू 100 यूनिट्स, और 10 स्ट्रिप्स। मीन्स 10 स्ट्रिप्स जो है वो कितने हो गए? 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 10। तो 10 स्ट्रिप्स हो गए। तो इसको फिल करने के लिए सबसे पहले जो ये स्ट्रिप है ना, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 का जो एक स्ट्रिप है उसका नंबर पहले काउंट कर लेते हैं। कितने हैं येलो कलर के और रेड कलर के, फिर उसको उतने मीन्स 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक 10 स्ट्रिप में 10 यूनिट्स होती है। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 10 ज़ा 50।
50, फिर अगेन रेड भी 5 स्ट्रिप्स है तो 5 10 ज़ा 50, तो 50 + 50 इज इक्वल टू 100। तो आप फिर आराम से लिख सकते हैं आसानी से कि 50 येलो यूनिट्स हो गए और 50 रेड यूनिट्स हो गए। और उसी तरह से 10 स्ट्रिप्स कितने हो गए, वो भी 10 हो गए। तो अब इसे काउंट करते हैं, डैश येलो यूनिट्स एंड डैश रेड यूनिट, डैश येलो 10 स्ट्रिप्स एंड डैश रेड 10 स्ट्रिप्स। तो पहले हम लोग ये 10 स्ट्रिप्स वाले को फिल करते हैं, वो पहले इजी है काउंट करना। कितने हैं येलो वाले 10 स्ट्रिप्स, तो 1 2 3 4। येलो वाले जो 10 स्ट्रिप्स हैं वो है 4, इसका मतलब हुआ 4 × 10 मीन्स कितने टोटल नंबर हो गए, क्योंकि एक स्ट्रिप में 10 यूनिट्स है, 4 10 = 40 यूनिट्स हो गए, ठीक है। एंड डैश यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, फॉर 4 येलो 10 स्ट्रिप्स एंड डैश रेड 10 स्ट्रिप्स। तो 10 स्ट्रिप्स रेड वाले कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो रेड वाले हैं 6, रेड वाले के लिए लिखिए 6 × 10 इज इक्वल टू 60, ठीक है। तो आप अब यहाँ पे येलो यूनिट्स, यहाँ पे टोटल यूनिट्स के बारे में पूछा जा रहा है, कितने यूनिट्स हैं। तो 4 येलो 10 स्ट्रिप्स हैं तो यूनिट्स हो गए इसमें 4 10 ज़ा 40, और रेड 10 स्ट्रिप्स कितने हैं, 6 हैं, तो 6 10 ज़ा 60, तो 60 रेड यूनिट हो गए। तो टोटल कितने हो गए, 100 यूनिट्स। यूनिट्स तो टोटल कितने हो गए, 60 + 40 इज इक्वल टू 100, ठीक है। और डैश 10 स्ट्रिप्स, तो 10 स्ट्रिप्स का टोटल नंबर कितना है, तो हमने देखा कि 4 जो है वो येलो 10 स्ट्रिप्स है और 6 जो है वो रेड 10 स्ट्रिप्स है, तो 4 + 6 इज इक्वल टू 10, तो टोटल हो गया 10 स्ट्रिप्स, ठीक है। तो अब हम इसको भी उसी तरह से काउंट करते हैं, डैश येलो यूनिट्स एंड डैश रेड यूनिट्स, डैश येलो 10 स्ट्रिप्स एंड रेड डैश रेड 10 स्ट्रिप्स, तो वो हमें फिल करना है, ठीक है। उसी तरह टोटल डैश यूनिट्स और डैश 10 स्ट्रिप्स। तो सबसे पहले हम 10 स्ट्रिप्स को काउंट करते हैं, वो इजी है। तो 1 2, तो येलो 10 स्ट्रिप्स कितना है, 2 है, ठीक है। तो 2 येलो 10 स्ट्रिप्स, तो एक 10 स्ट्रिप्स में 10 यूनिट्स, तो 2 10 ज़ा 20। अब हमने 10 स्ट्रिप्स किसके काउंट करने हैं, रेड कलर के। तो रेड कलर में 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितने हो गए रेड 10 स्ट्रिप्स, 8। तो 8 हो गए हमारे रेड 10 स्ट्रिप्स, और एक स्ट्रिप्स में 10 यूनिट्स, तो 8 10 ज़ा 80। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं डैश येलो यूनिट्स में 20 येलो यूनिट्स एंड 80 रेड यूनिट्स। तो टोटल कितने यूनिट्स हो गए, 80 + 20 इज इक्वल टू 100। तो टोटल 100 यूनिट्स हो गए। और 10 स्ट्रिप्स का नंबर कितना हो गया, तो 2 + 8 इज इक्वल टू 10। तो 10 स्ट्रिप्स का नंबर हो गया 10, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसे सॉल्व करना है। और भी अलग अलग कॉम्बिनेशंस जो 100 के होते हैं, जैसे 7 + 3, अच्छा 7 + 3 दिया हुआ है। और भी कॉम्बिनेशंस आप बना सकते हैं, जैसे कि 9 येलो 10 स्ट्रिप्स और 1 रेड 10 स्ट्रिप्स। तो 90 + 10 इज इक्वल टू 100, इसका भी एक कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, ओके, ठीक है। लेट अस मेक 100, चलिए 100 बनाते हैं, ठीक है। तो लेट अस प्ले दिस गेम, पहले ये पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद इसको अच्छे से समझेंगे। लेट अस प्ले दिस गेम इन ग्रुप्स ऑफ 5 और 6, मीन्स ये एक गेम है जो हमें खेलना है 5 लोगों के साथ या 6 लोगों के साथ। 1 मेंबर विल बिकम द बैंकर, ये 5 या 6 लोगों के साथ हमें खेलना है, जिसमें से एक मेंबर जो है वो बैंकर, एक मेंबर को बैंकर बनना है। बैंकर वो होते हैं जो कि बैंक के लिए काम करते हैं। तो ईच टीम मेंबर विल रोल 2 डाइस टुगेदर, हर टीम का जो मेंबर है वो इसको 2 बार रोल करेंगे।
डाइस होता है, डाइस का मतलब होता है पासा। जो हम लूडो खेलते हैं तो पासा यूज़ करते हैं ना, उसी को। जैसे ये देखिए, ये हुआ डाइस, ये लूडो का पासा हुआ, ठीक है। तो इसी तरह के 2 डाइस को एक साथ रोल करना है और एंड टेक दैट मेनी यूनिट्स फ्रॉम द बैंक। तो जो नंबर डाइस का रोल करने के बाद है, सपोज एक डाइस में 1 आया, दूसरे में 3 आया, 1 + 3 4, तो 4 यूनिट्स को हमें बैंक से लेना है। whenever there are units that are equal to or more than 10, जब हमारा यूनिट्स 10 या 10 से ज़्यादा आता है, then they will exchange the 10 units for a 10 strip from the banker। तो जैसे ही नंबर 10 या 10 से ज़्यादा आया तो जो 10 यूनिट्स है उसको 10 स्ट्रिप से हमें रिप्लेस कर लेना है। बैंकर के पास 10 स्ट्रिप्स हैं तो वो देकर हमें 10 यूनिट्स देकर बैंक से 10 स्ट्रिप्स ले लेना है। मीन्स बैंकर जो बने हैं उनको ये देना है, ठीक है। प्ले द सेम एंड कलेक्ट 10 स्ट्रिप्स। वैसा खेलना है एंड कलेक्ट करना है 10 स्ट्रिप्स। 10 स्ट्रिप्स को हमें कलेक्ट करना है एंड पुट देम टू मेक 100 यूनिट्स ग्रिड। और हमें उसको 100 यूनिट्स का ग्रिड बनाना है, जैसे कि हमने देखा था वो ग्रिड बना था ना। यहाँ पे जैसे कि आपको मैं दिखा रही हूँ, ये जैसे एक ग्रिड बना है ना, ठीक है, 10 × 10 स्ट्रिप्स का। तो उसी तरह का ग्रिड हमें यहाँ पे भी बनाना है। वी कैन ऑल्सो यूज़ आइटम्स लाइक राजमा, पेबल्स, चना एट्सेट्रा एज यूनिट्स। यूनिट्स के लिए हम लोग राजमा जो खाते हैं हम लोग, पेबल्स मीन्स पत्थर, चना, ये सारी चीज़ों का यूज़ करके हम यूनिट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इस गेम को यहाँ पे समझते हैं। तो इस गेम को हम लोग इस तरह से समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए 2 टीम्स है, ठीक है, टीम 1 एंड टीम 2, ठीक है। टीम 1 में जो मेंबर्स हैं वो हैं ए एंड बी। टीम 2 में जो मेंबर्स हैं वो हैं सी एंड डी। फिर उसके बाद एक मेंबर ई है जो कि बैंकर हैं, ठीक है। और बैंकर के पास क्या क्या है, यूनिट्स है। किसके फॉर्म में, या तो चना के फॉर्म में या फिर पेबल्स, या फिर आपका ये राजमा या मूंग, कुछ भी आप ले सकते हैं यूनिट्स के फॉर्म में, ठीक है। तो ये बैंकर के पास है यूनिट्स। और दूसरी चीज़ क्या है, 10 स्ट्रिप्स। ये 2 चीज़ें बैंकर के पास हैं, ठीक है। अब टीम 1 में से मेंबर ए ने डाइस फेंका, पासा फेंका। तो मान लीजिए 2 डाइस हमें एक साथ फेंकना है, रोल करना है, ठीक है। तो मान लीजिए फर्स्ट डाइस पे 1 आया और दूसरे डाइस पे 2 आया। तो अगर हम उसे ऐड करेंगे तो वो आता है 3 नंबर। तो अब क्या करेगा मेंबर ए, वो बैंकर को दिखाएंगे ये 3 नंबर, और बैंकर उस 3 नंबर के बदले 3 यूनिट्स मेंबर ए को दे देंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कितना कितना स्टोर हुआ है टीम्स के पास। तो इस तरह से 3 यूनिट्स स्टोर हो गए हैं किसके पास, टीम 1 के पास, ठीक है। अब टीम 2 में से डाइस फेंकना है सी मेंबर को, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए सी मेंबर ने डाइस फेंका, ठीक है, और उनका आया मान लीजिए फर्स्ट डाइस में 2 और सेकंड डाइस में 3। तो अगर हम उसे ऐड करेंगे 2 + 3 = 5। तो अब ये क्या करेंगे, ये बैंकर को दिखाएंगे और बैंकर उसके बदले में 5 यूनिट्स दे देंगे। किसको दे देंगे, सी को, ठीक है। तो इस तरह से सी के पास, टीम 2 के पास कितना यूनिट्स कलेक्ट हुआ, 5 यूनिट्स। अब है टीम 1 में से बी मेंबर ने डाइस फेंका, सभी को चांस मिलना चाहिए। तो फिर उसके बाद तो मान लीजिए आता है फर्स्ट डाइस में 4 एंड सेकंड डाइस में आता है 5, ठीक है। तो जब हम इसे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 9। तो ये नंबर दिखाकर, जैसे ही जो नंबर आएगा वो हमें बैंकर को दिखाना है, तो और उसके बदले वो उतना यूनिट्स हमें देंगे। तो बैंकर को जैसे ही 9 नंबर दिखा है तो बैंकर हमें 9 यूनिट्स दिए,
और इस तरह से हमारे पास मेंबर बी को 9 यूनिट्स मिल गए। तो पहले से टीम ए ने कलेक्ट किया था 3 यूनिट्स और बी ने कलेक्ट किया 9 यूनिट्स। तो टोटल कितने हो गए? 9 + 3 = 12 यूनिट्स। तो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा और यहाँ पे टोटल यूनिट्स हो जाएंगे 12। तो 12 जो है वो इसको हम स्प्लिट कर लेते हैं तो आसानी होगी समझने में। 12 को अगर हम स्प्लिट करेंगे तो इसमें वंस और टेंस पोजीशन देखते हैं, ठीक है। तो वंस पे क्या है? 2 है और टेंस पे 1 है, मीन्स 1 टेंस है। तो जैसे ही 1 टेंस हमें मिल जाएगा इसका मतलब है कि 10 + 2 = 12। तो जैसे ही हमें एक 10 नंबर मिल जाएगा, 10 या 10 से ज़्यादा कलेक्ट हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे? ये यूनिट्स फिर से बैंकर को दिखाएंगे और बैंकर उस 10 यूनिट्स के बदले एक स्ट्रिप देंगे जिसका नाम है 10 स्ट्रिप। क्यों इसका नाम 10 स्ट्रिप है? क्योंकि वो एक स्ट्रिप को 10 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है, इसलिए इसका नाम 6, 7, 8, 9, इसलिए इसका नाम 10 स्ट्रिप है, ठीक है। तो एक 10 स्ट्रिप टीम 1 ने कलेक्ट कर लिया और बाकी बचे 2 यूनिट्स। तो फिर से डाइस फेंकेंगे और फिर से जो नंबर आते जाएंगे उस नंबर के बदले यूनिट्स लेते जाएंगे और जैसे ही वो यूनिट्स 10 या 10 से ज़्यादा होंगे तो हम लोग जैसे ही 10 से ज़्यादा होंगे तो जैसे ही 10 यूनिट्स के बदले हम एक स्ट्रिप बैंकर से लेते जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से टीम 2 भी आगे प्रोसीड करेंगे और कलेक्ट करते जाएंगे 10 स्ट्रिप। और मान लीजिए डाइस में फेंकते के साथ डायरेक्ट दोनों डाइस पे मान लीजिए 6 और 6 आ गए तो 12, तो डायरेक्ट 10 से ऊपर आ गया तो डायरेक्टली हम लोग 10 स्ट्रिप्स ले सकते हैं बैंकर से, ठीक है। तो ऐसा भी कर सकते हैं। तो हाँ, तो देखिए ये 1 10 स्ट्रिप है, ठीक है। ऐसा हमें 10 कलेक्ट करना है, ऐसा 10 स्ट्रिप हमें 10 कलेक्ट करना है, तभी ना वो 10 × 10 का ग्रिड बनेगा। तो जो टीम सबसे पहले वो ग्रिड बना लेती है, मीन्स 100 यूनिट्स, 1 10 स्ट्रिप में 10 यूनिट्स, तो 10 स्ट्रिप में कितने हो जाएंगे? 100 यूनिट्स। तो जो टीम सबसे पहले वो 10 स्ट्रिप वाला ग्रिड 10 × 10 वाला ग्रिड बना लेती है वो टीम विनर होगी। मीन्स जो टीम सबसे पहले 100 यूनिट्स बना लेगी वो टीम विनर होगी, ठीक है। तो इस तरह से इस गेम को खेलना आप भी ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा खेलने में, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।